तो बच्चों आज 15 सितंबर है और 15 सितंबर को अभियंता दिवस, जिसको इंग्लिश में इंजीनियर डे के नाम से जाना जाता है। और ये क्यों मनाया जाता है? सर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया के जयंती के अवसर पर, है ना। क्योंकि सर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया जी का जन्म 15 सितंबर 1861 को हुआ था और 15 सितंबर को हुआ था, इसलिए 15 सितंबर को अभियंता दिवस के रूप में मनाया जाता है। और उनका मृत्यु हुआ था 12 अप्रैल 1962 को। भारत में प्रत्येक वर्ष 15 सितंबर को अभियंता दिवस यानी इंजीनियर डे मनाया जाता है। सबसे उत्कृष्ट अभियंता सर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया की याद में हर साल 15 सितंबर को अभियंता दिवस का आयोजन किया जाता है। 15 सितंबर 1861 को इसी दिन विकास और इंजीनियरिंग के लिए इस महान योगदानकर्ता का जन्म हुआ था। भारत सरकार द्वारा 1968 ईस्वी में डॉक्टर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया की जन्मतिथि को अभियंता दिवस घोषित किया गया था। अभियंता अर्थात इंजीनियर वह व्यक्ति है जिसे अभियांत्रिकी की एक या एक से अधिक शाखाओं में प्रशिक्षण प्राप्त हो अथवा जो कि व्यावसायिक रूप से अभियांत्रिकी संबंधित कार्य कर रहा हो। कभी कभी इन्हें यंत्रवेत्ता भी कहा जाता है। हर साल अभियंता दिवस का उत्सव एक केंद्रीय विषय के चारों ओर घूमता है, जो सभी राज्यों और स्थानीय केंद्रों को सूचित किया जाता है। आज भी मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया को आधुनिक भारत के विश्वकर्मा के रूप में बड़े सम्मान के साथ स्मरण किया जाता है। अभियंता दिवस का इतिहास। भारत रत्न सर डॉक्टर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया के जन्म दिवस को अभियंता दिवस के रूप में मनाया जाता है। डॉक्टर विश्वेश्वरैया का जन्म मैसूर में 15 सितंबर 1861 को हुआ था। गरीब परिवार में जन्मे विश्वेश्वरैया ने देश ही नहीं दुनिया भर में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया। 1955 में विश्वेश्वरैया जी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। उनके नाम पर डाक टिकट भी जारी हुआ। विश्वेश्वरैया का बिहार से गहरा नाता है। राजधानी में उनके नाम से विश्वेश्वरैया भवन भी है। पटना जिले के हाथीदह के पास बना राजेंद्र सेतु इसी कर्मयोगी की जीवटता की मिसाल है। वे 92 साल की उम्र में भी साइकिल से पुल निर्माण के काम के लिए जाया करते थे। संसाधनों के कमी के बावजूद उन्होंने लगभग 2 किलोमीटर लंबे इस पुल के सपने को साकार कर दिखाया। यह 2 मंजिला पुल गंगा नदी पर बना बिहार का रेल सह सड़क पुल है, जो उत्तर बिहार को दक्षिण बिहार से जोड़ता है। डॉक्टर विश्वेश्वरैया ने जल वितरण, सड़कों, संचार व सिंचाई के लिए सैकड़ों परियोजनाएं बनाई। जिंदगी में हर कदम पर उन्होंने समय की पाबंदी पर पूरा ध्यान रखा। उन्हें हर समय के सबसे महान इंजीनियर के रूप में जाना जाता है, जिन्होंने इंजीनियरिंग के क्षेत्र में अपने दृष्टिकोण और समर्पण के साथ भारत में कुछ असाधारण योगदान दिया। उनके योगदान के कारण उन्हें वर्ष 1955 में भारत के सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया गया। तो ये था हमारे देश के महान वैज्ञानिक महान इंजीनियर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया जी का जीवन परिचय। तो ऐसे महापुरुषों के जीवन से सभी को प्रेरणा लेने चाहिए। अभी आप लोग 10वीं क्लास में हो, है ना। तो 10वीं क्लास के बाद 11वीं से ही आप लोग को विषय चयन करना है। तो उसके पहले आप लोग का लक्ष्य निर्धारित होना चाहिए। जैसे मान लो इनके जैसे आप लोग को इंजीनियर बनना है तो फिर क्या लेना पड़ेगा? मैथ्स से लेना पड़ेगा, है ना। तो इसका निर्णय आप लोग को अपने लक्ष्य का निर्धारण पहले से ही करना पड़ेगा। अगर डॉक्टर बनना पड़ेगा तो
साइंस लेना पड़ेगा। बाकी IPS IAS वगैरह करना है तो आर्ट्स या फिर टीचर वगैरह सब बन सकते हो, है ना। लेकिन अगर मान लो आपको बैंकिंग वगैरह में करना है और मान लो आर्ट्स लेते हो आप 11वीं से, मान लो, तो वैसी स्थिति में अगर अर्थशास्त्र का पढ़ाई करेंगे तो बैंकिंग क्षेत्र में भी नौकरी लगेगा आप लोगों को। इतिहास लोगे तो इतिहास से नहीं लगेगा, है ना। अर्थशास्त्र पढ़ोगे तो भूगोल से भी नहीं लगेगा, राजनीति से भी नहीं लगेगा। लेकिन आर्ट्स में अगर आप अर्थशास्त्र लेते हैं, है ना, तो बैंकिंग क्षेत्र में भी नौकरी लगेगा, सहायक सांख्यिकी अधिकारी भी बनोगे, हर क्षेत्र में लगेगा। इसलिए अगर कोई विद्यार्थी आर्ट्स भी चयन करते हैं तो उनको अर्थशास्त्र का चयन अनिवार्य रूप से करना चाहिए, जिससे कि बाकी सुविधा मिलने के साथ साथ बैंकिंग क्षेत्र में भी, सांख्यिकी अधिकारी के क्षेत्र में भी उनको करियर बनाने का मौका मिल सके। ठीक है, तो जानकारी कैसे लगा आप लोगों को? अच्छा लगा। अच्छा लगा ना, चलो बहुत बढ़िया। तो आपको प्रेरणा लेना है, इसीलिए महापुरुषों का या जो वैज्ञानिक है या जैसे अभी इंजीनियर साहब का बताए, है ना, महान इंजीनियर साहब का, तो वैसे लोगों के जीवन से हमें प्रेरणा लेने की ज़रूरत है। चलो ठीक है, धन्यवाद। आप लोग को अच्छा लगा।